हाय, क्या हाल चाल है। 5-10 मिनट लूंगा तुम लोगों के। अभी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे मन में फ्यूचर को लेकर के कि आगे क्या होगा करके। रिजल्ट भी आ गया है, रैंक भी आ गई है। पहले कट ऑफ की बात करेंगे अपन कि कट ऑफ कितना क्या क्या रहेगा कैटेगरी वाइज, ताकि तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो या फिर आगे फ्यूचर के लिए थोड़ा सोचो, है ना। तो पहले अपन कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना क्या रहेगा। तो कट ऑफ ये रहा है कि इतना रहेगा। अब इसमें रैंक अलग चीज होती है, नंबर अलग चीज होते हैं। हर साल नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन रैंक जो रहती है वो फिक्स ही रहती है, लगभग लगभग सेम ही रहती है। तो मैंने रैंक को देखते हुए ही नंबर निकाले। इसमें तुम देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट प्राइवेट लगभग लगभग 50 नंबर का डिफरेंस रहता है। गवर्नमेंट के लिए अगर जनरल में जाओगे तो 490 से 95 नंबर तो चाहिए रहेंगे, और अगर प्राइवेट में जाओगे तो 440 से 445 नंबर चाहिए रहेगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो कट ऑफ होता है वो बहुत पास पास ही रहता है, 1-2 नंबर का डिफरेंस आता है, तो लगभग सेम ही रखा है कि जो ओबीसी कैटेगरी में होंगे उनको 485 से 90 नंबर के बीच से कम ये मिनिमम मार्किंग बताई है मैंने कि इतने मार्क्स तो चाहिए रहेंगे। अगर एससी कैटेगरी में जाते हैं 415 चाहिए, एसटी में जाते हैं 315 चाहिए। और इधर भी अगर देखें अपन तो प्राइवेट का भी अलग अलग रहता है, 50 नंबर का डिफरेंस रहता है। अब इसमें एक बेनिफिट ये भी हो जाता है कि जो एमपी में गवर्नमेंट स्कूल से जिन बच्चों ने पढ़ाई करी है ना, एमपी बोर्ड से, 9th से 12th या 6th से 12th तक, है ना, मिनिमम 9 से 12th तो चाहिए रहेगा। तो अब इसका फायदा क्या होता है ना। तो जीएस एक गवर्नमेंट स्कूल का बनाया हुआ सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट स्कूल से, जिसमें या तो 6th से 12th तक या 9th से 12th तक की स्कूलिंग करी हो किसी ने कंटिन्यू, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है। उसको कम से कम 20 मार्क्स का फायदा तो हो जाता है कैटेगरी वाइज। तो अगर इन कट ऑफ की बात करें अपन तो इसमें लगभग लगभग गवर्नमेंट में भी अगर जीएस है तो 20-20 नंबर कम, किसी किसी में लास्ट ईयर 25-25 30-30 नंबर का भी डिफरेंस गया था, तो वो देख सकते हैं अपन। अब ये तो हो गई कट ऑफ की बात। अब आगे क्या, अगर तुम्हारे नंबर इस रेंज में आ रहे हैं तो नो डाउट तुम्हें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और रिलैक्स करना है कि यार कॉलेज अपन ले लेंगे, है ना। प्राइवेट कॉलेज अगर ले रहे हो तो इस साल थोड़ा सा स्कॉलरशिप को लेकर के एमपी में नए रूल्स अप्लाई होने वाले हैं। उसमें ये कर दिया गया है कि पहले बॉन्ड बन जाता था कि 5 साल का बॉन्ड बन जाएगा ओबीसी कैटेगरी के लिए, या 2 साल का एसटी एससी के लिए बन जाएगा। तो उसमें स्कॉलरशिप के पूरे पेमेंट आ जाता था, और वो उसके बाद अपने को बॉन्ड करना पड़ता था उनका, 5 साल का या 2 साल का कहीं पे गवर्नमेंट जॉब करनी पड़ती थी। लेकिन अब एक थोड़ा सा चेंज, एक माइन्यूट सा चेंज हुआ, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, कि इसमें ये चेंज हो गया है कि अब ये जो भी अमाउंट है वो गवर्नमेंट पे नहीं करेगी, वो तुम्हें किसी बैंक से एज अ लोन तुम्हें प्रोवाइड करेगी। तो लोन तुम या तो बाद में पे कर दो, या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हुए उसी को बॉन्ड में कन्वर्ट करवा लो। ये डिफरेंस लेके आई है गवर्नमेंट, इस साल से अप्लाई होगा। उसकी भी डिटेलिंग वगैरह आएगी तो पीडीएफ वगैरह मैं डाल दूंगा ग्रुप में। वैसे तो डाल ही दिया था, जीएस की भी डाली है ना, डिटेल्स वगैरह लास्ट ईयर क्या गया था। फिर उसके बाद अगर अपन देखें कि अगर मान लो इस कैटेगरी में या इस रेंज में तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए यार तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। या तो एमबीबीएस आगे तुम कंटिन्यू करना चाहते हो, है ना, या तो हो सकता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है अब कि एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करें। या तो तुम नीट को रिपीट कर सकते हो डबल से, अगर फर्स्ट ड्रॉप ही रहा हो सेकंड ड्रॉप ही रहा हो तो इतना क्लोज आकर के तुम वापस से रिपीट कर सकते हो। ये मैं सजेशन दूंगा, गिव अप नहीं करना। लेकिन अगर मन नहीं कर रहा है तुम्हारा बिल्कुल भी, कह रहा हूँ नीट नहीं करना, हमको रिपीट नहीं करना है, तो तुम बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी, वेटनरी नर्सिंग के लिए जा सकते हो। इस कैटेगरी में अगर देखा जाए तो बीएमएस थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है, बीडीएस से भी बेटर ही बोलूंगा, क्या उसमें ज्यादा स्कोप रहता है आगे के लिए। तो अगर तुम्हें एमबीबीएस के लिए नहीं जाना है और नीट भी नहीं करना है डबल से, तो तुम ये ब्रांचेस चुन सकते हो। लेकिन अगर तुम इस रेंज में नहीं आ रहे हो, तुमने माइंड भी बना लिया, अपना क्लियरिटी लेके आ गए हो कि यार हमको फिर से प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए अभी तुम्हें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसी भी एक इंसान को ऐसे को पकड़ो, कोचिंग को, ऑफलाइन को, जो तुम्हारा फाइनल टाइम तक बिल्कुल सपोर्ट करे, है ना। ऑनलाइन के चक्कर में तो मैं नहीं बोलूंगा कि यार ऑनलाइन के चक्कर में मत जाओ, बहुत बेकलॉग हो जाता है, बहुत डाउट सॉल्विंग नहीं हो पाती है। ऑफलाइन में ज्यादा बेनिफिट होते हैं, है ना। अगर अफोर्ड कर सकते हो ऑफलाइन कोचिंग, नहीं कर सकते हो तो ऑनलाइन तुम कंटिन्यू कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या, अब उसके लिए तुम्हें अभी 1 मिनट भी गवाना नहीं चाहिए, है ना। किसी ने कहा भी था, कहीं मैंने पढ़ा भी था कि अगर तुम अपना बीता हुआ कल का 1 मिनट भी वापस ला सकते हो तो खूब टाइम खराब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टाइम ले आओगे तुम। लेकिन नहीं ला सकते हो, अगर बीता हुआ 1 मिनट भी वापस नहीं ला सकते तो उसके लिए तुम्हें 1 मिनट भी खराब नहीं करना चाहिए।
अभी से पढ़ाई में लग जाना चाहिए, जल्दी से डिसीजन ले लेना चाहिए, 10 लोगों की राय नहीं लेनी चाहिए अभी, क्योंकि राय लेते लेते 1 डेढ़ महीना तुम इस चीज को सफर करो। जी अगर इस रेंज में नहीं भी आ रहे हो तब भी तुम लगे रहोगे, और 1 डेढ़ महीना सफर करने के बाद बेचेस बन जाती है, सिलेबस छूट जाता है, बैकलॉग हो जाता है, वो रिवाइज हो नहीं पाता है, काफी आगे निकल जाती है बेचेस, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो अपना माइंड क्लियर कर लो, घर वालों से बात करो, अगर फिर से प्रिपरेशन करनी है तो स्टार्ट कर ही देना चाहिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर जिसको कॉलेज मिल रहा है तो उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन है, बिल्कुल रिलैक्स रहो, डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर कर लो, डॉक्यूमेंट्स की भी लिस्ट वगैरह मैं डाल दूंगा ग्रुप में, उसके लिए भी सब कुछ प्रिपरेशन करके ही रखना पहले से। अगर कुछ काउंसलिंग में कुछ लग रही है हेल्प तो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर लेना, लिस्ट क्या बनानी है, कॉलेज के सीक्वेंस क्या डालने हैं, वो सब कुछ अच्छे से प्रायोरिटीज में डालना है ना, उस हिसाब से ही रैंक के हिसाब से मैच कर लेना कि कौन कौन से कॉलेज अपने को अलॉट हो सकते हैं, उस हिसाब से ही अपन को कॉलेज डालने रहते हैं उसमें, तो ज्यादा बेनिफिट रहता है। अगर तुमने वो कॉलेज जो तुम्हें नहीं चाहिए वो भी डाल दिया तो कहीं ना कहीं किस्मत खराब रहती है और वो मिल जाता है। उसके बाद अगर मान लो कुछ बच्चे जो होते हैं इस रेंज में है कि गवर्नमेंट कॉलेज उनको सेकेंड राउंड तक मिलेगा, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही डाल देते हैं, प्राइवेट डालते नहीं है। तो कई बार क्या होता है, लास्ट ईयर ऐसे रूल्स आ गए थे कि जिनको प्राइवेट भी नहीं मिला, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, उसके कुछ पेमेंट जमा करवा रहे थे वो लोग कि सेकेंड राउंड में जाने के लिए कुछ पेमेंट जमा करवाना पड़ेगा, और जिनको कॉलेज मिल गया था वो अपग्रेड करवाना चाह रहे थे तो उनका शायद अमाउंट नहीं लग रहा था। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे नंबर ऐसे आ रहे हैं कि तुम्हें बिल्कुल ऐसा नंबर आ रहा है कि मान लो 485 आ रहा है ईडब्ल्यूएस में या इसमें आ रहा है, तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें थोड़े बहुत 1-2 कॉलेज प्राइवेट भी डाल देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में मिल जाएंगे तो सेकेंड में अपग्रेड हो जाएगा, अमाउंट वगैरह नहीं लगता है। ये कुछ कुछ रूल्स रहते हैं, जैसे भी आएगा मैं शेयर कर दूंगा। और बाकी जो रिपीट करना चाहते हैं वो अपना माइंड क्लियर कर लो और वापिस से रिपीटर्स पेज ज्वाइन कर करके पढ़ाई में लग जाओ, है ना। बाकी फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, कुछ भी हेल्प लगे तो कांटेक्ट कर लेना।